मर्सिडीज लेनी हो ना तो लोहे का जिगरा पैदा करना पड़ता है। कुछ लोगों की आदत इतनी होती है कि वो कान लगा के सुनते हैं कि वो मेरे बारे में और क्या करा था, और बता और बता और क्या कहा उसने। इन चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जो आदमी जितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करता है वो उतना ही पैसा छापता है। वो आपका एक गोल है कि आप सड़क पे दौड़ना चाहते हैं या आप ऊपर फ्लाइट में उड़ना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, क्या क्या करना जरूरी है, क्या क्या सीखना जरूरी है। मैं कहती हूँ कि आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है, बहुत सारी चीजें को छोड़ना जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने बस में सफर किया है, ट्रेन में सफर किया है या ऑटो में सफर किया, उसमें आप कितना भी वजन आपके बैग में भर लो, आपका कोई चेक नहीं करता। ना बस वाला कंडक्टर करता है, ड्राइवर करता है, ना ही ट्रेन में आपका वजन चेक किया जाता, ना ही ऑटो वाला ये देखता है कि आपके बैग में कितना वजन है। लेकिन अगर आप एक फ्लाइट में सफर करेंगे तो वहां पर आपका पास वजन कितना है इसको तोला जाता है। इसका मतलब है चलने के लिए वजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उड़ने के लिए हमें हल्का होना पड़ता है। जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके कानों में जो आजू बाजू अड़ोस पड़ोस घर परिवार कोई भी है जो आपके कानों में किच पिच करते रहते हैं, आपको उन लोगों को इग्नोर करना सीखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इग्नोर करना सीखना होगा। अगर आपको जहाज में उड़ना है तो जितना वजन आपके लिए तय किया गया है आप उससे 1 ग्राम वजन भी ऊपर नहीं लेकर जा सकते। वो आपके लिए जरूरी है कि आप एक तय सीमा तक ही उसमें वजन लेकर के जा सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। वैष्णो देवी गए ना, आपने वहां देखा होगा 12-14 किलोमीटर की ऊंचाई है, लेकिन तब भी आप यही सोचते हैं कि इतनी सी ऊंचाई के लिए जितना कम वजन होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आप सारा सामान कहाँ छोड़ कर जाते? नीचे लॉक रूम में। या अगर आपने होटल ले रखा तो आप वहां पर क्या लेकर जाते? बस 1-2 चीजें वो की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और कोशिश करते कि 4-5 का एक ही बैग बना ले। थोड़ी थोड़ी दूर को भी कोई उठा लेगा, कभी कोई उठा लेगा। इसीलिए ऊपर जाने के लिए हल्का होना जरूरी है। तो सफलता की यात्रा तो बहुत ऊपर तक जाने की है मेरे दोस्त। क्या आप भारी वजन लेकर के ऊपर जा सकते हैं? अगर आपके कोई पैसे लेकर भाग जाए तो आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने 10 साल पहले भी आपको ऐसी बात बोली है, अब भी आप यही सोचते हैं कि अगर वो कभी मुझे मिले, कभी मुझे मौका मिले तो मैं उसको उसका जवाब जरूर दूं। एक प्रिंसिपल बहुत आसान है, हल्के हो जाओ, इग्नोर करना सीखो, यात्रा बहुत आसान है। लोग क्या कह रहे हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए। और अगर फर्क आप चाहते हैं कि फर्क पड़े तो फर्क कुछ इस तरह से पड़े। एक बार महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का मार दिया। महात्मा गांधी ने भी ठान लिया कि तुमने तो ट्रेन से धक्का मारा है, मैं तुम्हें अपने देश से ही धक्का मार के निकालूंगा। कर दिया। फर्क ऐसे पड़ना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल तक के बीच की है तो लोगों की बातों से अपने आप को भारी मत होने देना। यही वो टाइम होता है कि लोग आपको भारी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उसने मुझे ऐसा कह दिया, भाई कौन हो तुम, क्या तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता? उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने 2 बार फोन कर लिया, तो क्या हुआ? आप ये देखो कि आप किस किस बात से डिमोटिवेट हो रहे हैं और पाना चाहते हैं मर्सिडीज। अगर लोगों की बातों को दिमाग में रखोगे, दिल में रखोगे, तो वो आपको मोटरसाइकिल या स्कूटर ही दिलवाएंगी। अगर मर्सिडीज लेनी हो ना तो लोहे का जिगरा पैदा करना पड़ता है। मुझे लोग बोलते हैं कि इसको कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलते रहो, निकालो अपनी भड़ास, हो जाओ हाइपर, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब आप उनको सुनना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ सुनना ही नहीं, इंटरेस्ट से सुनना। हाँ और बता, और क्या हुआ, अब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप ऐसे करने लग जाते हैं तब प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है। जो मिल गया बहुत अच्छी बात है, आपने रोना नहीं है,
कि मुझे आज पनीर नहीं मिला, मैं वहां गया था तब तक तो सब कुछ खत्म हो गया था। आपने रोना नहीं है, जो मिल गया वो बहुत अच्छी बात, जो नहीं मिला उसको हम बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी जगह खाएंगे। हमने उस लायक बनना है कि हमने शादी के पनीर को नहीं रोना है, एक अच्छे होटल में बैठ के खाने की हिम्मत रखनी है। हमने इतना कमाना है, इतनी मेहनत करनी है और लोगों को इतना इग्नोर करना है कि वो आपके ऊपर हैवी बिल्कुल भी ना हो। अगर आप उनकी बातों को सुनोगे, उनकी बातों को बार बार अपने दिमाग में लेकर आओगे, तो एक टाइप से आपकी बॉडी का, आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल उनके पास है। लेकिन आपने अपने माइंड का, अपने दिल का, अपनी बॉडी का रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देना है, आपने अपने हाथ में रखना है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ।